हमारे शरीर को अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर बिल्कुल भी बंद मशीन की तरह बेकार हो जाएगा। तो ये एनर्जी हमारे शरीर को कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, इस वीडियो में आज हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। हम जो खाना खाते हैं ये खाना हजम होने के बाद हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और उस ऊर्जा से हमारा पूरा शरीर वर्क करता है। तो ये हमारा जो खाना होता है ये हमारे शरीर में किस तरह से हजम होता है, किन प्रोसेस से गुजरने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है और सारे न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हमें शरीर को कैसे मिलते हैं, इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे शरीर को ऊर्जा देने में और बनाए रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारी और तमाम चीज़ें हमारे शरीर को हमारे भोजन के जरिए ही प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं कि भोजन हमारे शरीर में कैसे पचता है, खाना हमारे शरीर में कैसे हजम होता है। जैसे ही भोजन को या खाने को हम अपने मुंह में डालते हैं, मुंह में रखते हैं, तो वहाँ हमारे मुंह के अंदर बकल कैविटी होती है जहाँ पे सलाइवा होता है, वहाँ से सलाइवा निकलता है और हमारे फूड के अंदर मिलता है, हमारे खाने से मिलकर हमारे खाने को मुलायम करता है और हमारे दांत उससे छोटे छोटे बारीक बारीक हिस्से में, टुकड़े में डिवाइड कर लग जाते हैं। हम जितना खाने को चबाकर उसे छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करेंगे और उतना ही हमारा सलाइवा उसमें मिलकर हमारे खाने को मुलायम बनाएगा और जितना बारीक होगा, जितना मुलायम होगा, उतना ही उसे हजम होने में या पचने में आसानी होगी। और हमारे ज़बान के ऊपर जो हमारे टेस्ट के बर्ड्स होते हैं, वहाँ जैसे ही ज़बान पे खाना पड़ता है तो वो टेस्ट बर्ड्स जो है माइंड को उसके टेस्ट का मैसेज भेजते हैं और जो हमारा खाना हमारे दांत के चबाने से छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हुआ है, हमारे सलाइवा से मिलकर मुलायम हो गया है, वो इन मुंह से इन प्रतिक्रियाओं से होते हुए हमारे इसोफेगस में आता है। हमारा खाना जैसे ही हमारे इसोफेगस में आता है तो इसोफेगस में हमारे एक मूवमेंट होती है जिसमें हमारा इसोफेगस इंटरनल तौर पर सिकुड़ता है और फैलता है और इस मूवमेंट की वजह से ही हमारा जो खाना होता है, हमारा जो फूड होता है, वो आगे की तरफ मूव करता है और ये आहिस्ता आहिस्ता इसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंचता है। और हमारे स्टमक में जब हमारा फूड पहुंच जाता है तो वहाँ एक्चुअल डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। खाना हजम होने का एक्चुअल प्रोसेस जो है, हमारा खाना हमारे पेट में पहुंचने के बाद वहां से शुरू होता है। जैसे ही हमारा भोजन, हमारा खाना हमारे स्टमक में पहुंचता है, स्टमक अपने इनर लेयर से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस, HCl और म्यूकस के साथ हमारे भोजन में बिल्कुल मिक्स हो जाता है और इसमें से ज़्यादातर एंजाइम जो है हमारे फूड में से प्रोटीन को अलग कर देते हैं। वहीं HCl हमारे खाने को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। वहीं म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है और ये हमारे स्टमक से ही निकलकर हमारे फूड में जाकर मिल जाता है और हमारा म्यूकस हमारे स्टमक से ही निकलने वाले एसिड से हमारे स्टमक की दीवारों को बचाता है ताकि हमारे स्टमक की दीवारों को कोई नुकसान ना हो सके, किसी किस्म का कोई डैमेज ना आ सके। और वहीं हमारे पेट से निकलने वाले, हमारे स्टमक से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे भोजन को, हमारे खाने को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है और उसके साथ साथ हमारे पेट में और हमारे भोजन में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया जिसको हमारे पेट में ही उसे मार देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता। बैक्टीरिया से होने वाले नुकसान से हमारा शरीर बच जाता है। स्टमक से हमारी छोटी आंत जुड़ी हुई होती है। छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे स्टमक से जुड़ी होती है और हमारा खाना जो कि पेट में मौजूद बहुत सारे गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस से मिल जाता है और इन मिक्स मटेरियल को हम क्विन कहते हैं, इसे क्विन कहा जाता है और ये क्विन स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है और जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, पहुंच जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को कम से कम 2 घंटा लगता है। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है, इसमें से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारी छोटी आंत जो कि तकरीबन 7.5 मीटर लंबी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉइल्ड शेप में होती है। हमारी छोटी आंत जो कि 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। फर्स्ट डियोडिनम,
सेकेंड जिजेनियम और इलियम। जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो सबसे पहले वो डियोडिनम में आता है, जो कि बहुत ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हमारे लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पेनक्रियास से आया हुआ पेनक्रियाटिक जूस फूड के साथ मिल जाता है। लीवर से आया हुआ बाइल जूस जो कि स्टमक से आए हुए फूड से मिल जाता है, और इसकी वजह से फूड में मौजूद फैटी एसिड के छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड हो जाता है, और पेनक्रियास से आया हुआ पेनक्रियाटिक जूस हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब इन जूस की मदद से फूड में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट चीजें अपने छोटे छोटे फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने रियल ओरिजिनल फॉर्म में छोटे छोटे फॉर्म में आ जाते हैं, तो इसकी वजह से वो छोटी आंत से ब्लड स्ट्रीम में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना सब होने के बाद हमारा भोजन हमारे छोटी आंत के पहले पार्ट डियोडिनम से निकलकर हमारे छोटी आंत के दूसरे हिस्से में पहुंचता है, जहां जिजेनियम में पहुंचने के बाद छोटी आंत के दूसरे हिस्से में आने के बाद छोटी आंत के जिजेनियम के एरिया में उसकी इनर दीवार पे मौजूद फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम वेलिस कहते हैं, इसमें मौजूद ब्लड कैपिलरी जो इन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन शुरू कर देती है, और इसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट ब्लड स्ट्रीम में जाकर बॉडी के हर हिस्से में पहुंचना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये डाइजेशन शुरू होता है, और डाइजेशन होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट इलियम में पहुंच जाते हैं, जहां पे इन फूड में मौजूद मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, जहां पे बोन या हड्डियां बनाने वाले इंपॉर्टेंट चीज़ों को बॉडी के हर हिस्से में पहुंचाया जाता है। इतना सब होने के बाद फूड छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंच जाता है, जहां पे पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन जो चीज़ नहीं एब्जॉर्ब हो पाई वो हमारी बड़ी आंत में चली जाती है, और यहाँ एब्जॉर्ब होके हमारी ब्लड स्ट्रीम में चली जाकर मिल जाती है। बड़ी आंत हमारी जो साइज है बड़ी आंत की वो 1.5 मीटर लंबी होती है, और इसका डायमीटर भी चौड़ा होता है। छोटी आंत के मुकाबले इसका डायमीटर ज़्यादा चौड़ा होता है, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है या जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बड़ी आंत से होते हुए एनस के ज़रिए हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसको हम फिसल मटेरियल भी कहते हैं। और तो दोस्तों इतना सब प्रोसेस होने के बाद हमारा खाना डाइजेस्ट होता है और हमको एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों ये हमारा भोजन कैसे हजम होता है आसान और सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की। अगर इसमें कुछ चीज़ें रह गई हो या नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा, आपको उसके बारे में बताऊंगा। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।